भली भांति जानता हूं कि अपने दिल की गहराइयों में आप सभी वास्तव में भूखे हैं। आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं, आप एक विजयी जीवन चाहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? 11 करके उस लक्ष्य को हासिल कर सके कि रास्ता कितना कठिन है और आपको अपने मन चाहे इनाम तक पहुंचने के लिए कितने तरीके आजमाने पड़े। मैंने बस ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे ऐसा कहा और इसमें कोई गलती नहीं है, यह बिल्कुल असली जैसा है। मैं ऐसे लोगों को साथ रखना चाहता था जिनके पास वही सपना, वही दृष्टि हो, ताकि हम सब मिलकर एक एक करके उस लक्ष्य को हासिल कर सकें। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जिनके पास वही सपना और वही सोच हो और हम सब मिलकर काम करेंगे। हम इसे एक एक कदम करके पूरा करेंगे। मैं कहूंगा ताकि हम सब एक साथ जीत सकें। अगर आप सभी के मन में इच्छा है तो हर कोई जोरदार ताली बजाएगा। इसके अलावा कोई और काम नहीं है, हाथ मिलाना नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है। और अगर आप अभी ये देख रहे हैं तो आप ठीक ठीक समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। और आप में से जो लोग अभी ये देख रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन यहां जो बात आती है वह यह है कि मैंने ये महसूस किया है, भाई दोस्त, मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं जहां विचार, ऊर्जा और अवसर फिर से आते हैं। यह सब स्वतंत्र रूप से बहता है, ब्रिटिश लोग। लेकिन जो बात मैं समझ पाया हूं वह यह है, मेरे दोस्त, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारे विचार, हमारी ऊर्जा और हमारे अवसर लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहे हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से। और आप लोगों को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं और हम लोगों को कैसे जोड़ेंगे? और मेरा मानना है कि सबसे गहरी कनेक्शन वही है जो सच में बदलाव लाते हैं। वे अब भी असली संवाद के जरिए ही होते हैं और मानवीय संवाद के माध्यम से। और मैं मानता हूं कि सबसे गहरे संबंध जो वास्तव में असर डालेगा वह अब भी असली और मानवीय संवाद के माध्यम से ही होने वाला है। सीधे तौर पर वह मानवीय संवाद के जरिए ही होगा और वही गहरे संबंध हमें सच में प्रभावित करने वाले हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कहा है, मैंने अभी अभी तुम्हारे बारे में सोचा, और उस व्यक्ति ने भी जवाब दिया, मैंने भी तुम्हारे बारे में सोचा। कितनी बार आपने किसी से यह बातें कही हैं, मैं अभी अभी आपके बारे में सोच रहा था, और उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं भी आपके बारे में ही सोच रहा था। क्योंकि हम सभी वास्तव में एक ही सपने और एक ही दृष्टि में जी रहे हैं। हमने उन्हीं सपनों और उन्हीं विषयों के बीच में जीवन बिताया है। आप जानते हैं, हम में से हर एक के पास यह शक्ति है कि हम जिसे चाहें उसके पास पहुंच सकते हैं। यह मैदान पूरी तरह समतल है। मैंने बस ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे ऐसा कहा और इसमें कोई गलती नहीं है, यह बिल्कुल असली जैसा है। मैं ऐसे लोगों को साथ रखना चाहता था जिनके पास वही सपना, वही दृष्टि हो, ताकि हम सब मिलकर 11 करके उस लक्ष्य को हासिल कर सके। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जिनके पास वही सपना और वही सोच हो और हम सब मिलकर काम करेंगे। हम इसे 11 कदम करके पूरा करेंगे। मैं कहूंगा ताकि हम सब एक साथ जीत सके। अगर आप सभी के मन में इच्छा है तो हर कोई जोरदार ताली बजाएगा। इसके अलावा कोई और काम नहीं है, हाथ मिलाना नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है। और अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप ठीक ठीक समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। और आप में से जो लोग अभी ये देख रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन यहां जो बात आती है वो ये है कि मैंने यह महसूस किया है। भाई दोस्त, मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं जहां विचार, ऊर्जा और अवसर फिर से आते हैं। यह सब स्वतंत्र रूप से बहता है, ब्रिटिश लोग। लेकिन जो बात मैं समझ पाया हूं वो ये है, मेरे दोस्त, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारे विचार, हमारी ऊर्जा और हमारे अवसर लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो रहे हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से। और आप लोगों को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं और हम लोगों को कैसे जोड़ेंगे। और मेरा मानना है कि सबसे गहरी कनेक्शन वही है जो सच में बदलाव लाते हैं। वे अब भी असली संवाद के जरिए ही होते हैं और मानवीय संवाद के माध्यम से। और मैं मानता हूं कि सबसे गहरे संबंध जो वास्तव में असर डालेगा वह अब भी असली और मानवीय संवाद के माध्यम से ही होने वाला है। सीधे तौर पर वह मानवीय संवाद के जरिए ही होगा और वहीं गहरे संबंध हमें सच में प्रभावित करने वाले हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कहा है,
मैंने अभी अभी तुम्हारे बारे में सोचा और उस व्यक्ति ने भी जवाब दिया। मैंने भी तुम्हारे बारे में सोचा। कितनी बार आपने किसी से ये बातें कही हैं? मैं अभी अभी आपके बारे में सोच रहा था और उस व्यक्ति ने जवाब दिया। मैं भी आपके बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि हम सभी वास्तव में एक ही सपने और एक ही दृष्टि में जी रहे हैं। हमने उन्हीं सपनों और उन्हीं विषयों के बीच में जीवन बिताया है। आप जानते हैं, हम में से हर एक के पास यह शक्ति है कि हम जिसे चाहें उसके पास पहुंच सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सभी के पास वह शक्ति है कि हम जिसे चाहें उसके पास पहुंच सकते हैं। हम जिसे भी चाहें क्यों ना हो। खेल के मैदान में सभी के लिए समय है। जोरदार तालियों के साथ यह क्लार्मर सभी के लिए समान है। अब आप में से कौन कौन इस खेल के मैदान में आकर 7 बजे मारेंगे और कौन कौन गोल करेंगे? यह उनकी उपलब्धि है। वे धक्का मारकर आगे बढ़ जाएंगे, वे गोल करके आगे बढ़ जाएंगे, वे दुनिया में नाम कमाएंगे, वे आने वाले दिनों में मिलियनियर ग्लिन बन सकते हैं। खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका सभी के लिए बराबर है। सभी सुनो, यह अवसर और मौका हर किसी के लिए समान है। हर एक मौका, हर एक अवसर हर दिन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता है। यह मौका हर दिन लोगों के दरवाजे पर आता है। जो इसे पाने के लिए काफी चाह रखते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं, और वही लोग जो उस मौके को पकड़ने के लिए उतने भूखे हैं। क्या हम ऐसे हैं? हमें काफी चाहिए। क्या हम उस मौके को पकड़ने के लिए उतने भूखे हैं? तो मैं आज रात आपके साथ यह बात क्यों साझा करने आया हूं? क्या आप जानते हैं कि आप सुबह कहां होंगे? यह वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आप अभी कहां हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके भीतर गहराई में कहीं ना कहीं आप भी भूखे हैं। तो फिर मैं आज रात आपके साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी क्यों साझा करने आया हूं? या आप जहां हैं वहां सुबह का समय हो सकता है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस समय कहां हैं, किस देश में हैं। क्योंकि मैं यह भली भांति जानता हूं कि अपने दिल की गहराइयों में आप सभी वास्तव में भूखे हैं। आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं, आप एक विजयी जीवन चाहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? हमारी जूलियम ने ठीक ही कहा, हर कोई जवाब देगा। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी पुरानी पारंपरिक सोच और जुड़ने के पुराने घिसे पिटे तरीकों को पूरी तरह से छोड़ना होगा। वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच, वास्तव में क्या है वह पुरानी अप्रचलित सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? कई लोग यहां आकर कहेंगे, सर हमारी इस मीटिंग के शुरू होने से पहले मेरी तो अनपर्सी पे 2 बजे आईडी है। सर मैं तो 1 बजे आईडी यहां नहीं कर पा रहा हूं। पता नहीं क्या बोलते हैं, और एक तो कर भी नहीं पा रहा हूं। पुरानी सोच और कनेक्शन स्थापित करने के पुराने तरीके, मतलब कनेक्शन स्थापित करके पुराने तरीकों को छोड़ना होगा। हर एक सर और मैम को यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यह सारी सोच विचार, आप सभी को अपनी पुरानी सोच पूरी तरह छोड़नी होगी। यह हर एक सर और मैम के लिए स्पष्ट है। इसको लेकर भी बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स में आलोचना हो रही है कि जेड वहां टेकमंस के कॉम्प्रिहेंसिव को मानता ही नहीं, उस पर विश्वास ही नहीं करता, तो फिर वो क्या देखेगा? मतलब गाय को पीटकर गधा नहीं बनाया जा सकता और गधे को पीटकर गंभीर नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई सोचता है कि मेरा रास्ता सीधा है तो आप उसे कैसे समझाएंगे? एक व्यक्ति कह रहा है, चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो कहता है, अगर तू मुझे समझा सके तो अपनी बीवी तुझे दे दूंगा। बोर्ड पर बीवी शब्द उभर कर आ जाता है। तुम मुझे बिकने के बाद मैं उसके साथ मदद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, तुम्हें समझने दूंगा। वो कह रहा है, अरे पगली रुक, मुझे तो समझा ही नहीं सकते। मेरा रास्ता तो सीधा है, तुझे कैसे दूं? जोरदार 1 बजे क्लैपिंग कोर्स पैनल से। समझ पा रहे हैं, वही मैदान अपने आप को घेर लिया है। वे लोग जो हमें सशक्त बनाते हैं, जो हमें ऊपर उठाते हैं और जो उतने ही भूखे हैं जितने हम हैं। हमें खुद को ऐसे लोगों से घेरना चाहिए जो हमें सशक्त बनाएं, यानी हमें शक्ति प्रदान करें, जो हमें ऊपर उठाएं और जो हमारी तरह ही भूखे हों। यहां मेरा सवाल है आप सभी दोस्तों से, आप इसे कितनी बुरी तरह चाहते हैं? मेरे दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, आप इसे कितनी तीव्रता से चाहते हैं? क्या यह है, क्या आप खुद को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए बुरी तरह से तैयार हैं, या आप खुद को वहीं फंसा रहने दे रहे हैं, चाहे वह जो भी हो?
क्या यह इच्छा इतनी प्रबल है कि आप खुद को अपनी जड़ता से बाहर निकाल सकते हैं, या आप खुद को वहीं फंसा रहने देते हैं जहां आप हैं? आप इसे कितना बुरी तरह चाहते हैं? क्या आप इसे इतना चाहते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़े? आप इसे कितना चाहते हैं? क्या आप इसे इतना चाहते हैं कि आपने इसे साबित कर दिया है? आप निर्देशों का पालन करते हैं और आपने खुद को प्रमाणित कर दिया है। तो क्या आप इसे वाकई इतना चाहते हैं? यहां आप कदम उठाते हैं, इनाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको खुद से पूछना होता है कि आपका इनाम क्या है। क्या आप इसे इतना चाहते हैं कि आप अपने इनाम पर ध्यान केंद्रित रख सकें? और आपको खुद से यह पूछना होगा कि आपका इनाम क्या है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना कठिन है और आपको अपने मन चाहे इनाम तक पहुंचने के लिए कितने तरीके आजमाने पड़े, क्या आप उसे पाने के लिए पर्याप्त मेहनती, भूखे और इच्छुक हैं? चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्या आप सच में इसे इतनी शिद्दत से चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? इसमें आप काफी भूखे हैं, क्योंकि आपके विचार, आपकी पसंद और आपके रोजमर्रा के कार्य आपको ठीक उसी जगह पर ले जाएंगे जहां आप इसके लायक हैं, ठीक वहीं जहां आपको होना चाहिए। हां, क्योंकि आपके विचार, आपकी पसंद और आपके रोजमर्रा के काम आपको ठीक उसी जगह पर ले जाएंगे जहां आप उसके योग्य हैं। मतलब जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटते हैं। मतलब आप जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम पाएंगे, ठीक उसी जगह पर जहां आप रहना चाहते हैं। आपकी योग्यता के अनुसार आपको वहीं ले जाया जाएगा जहां आपके लिए सही है। तो मैं यहां आपके साथ यह साझा कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप इसे चाहते हैं, मुझे पता है कि आप इसे बहुत चाहते हैं। मैं यहां आपके साथ यह साझा कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप इसे चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप इसे बहुत तीव्रता से चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप इसे कितना चाहते हैं? क्या आपके अंदर इतनी भूख है? क्या आप इतनी मेहनत करते हैं कि आप वहां पहुंच सकें जहां आप चाहते हैं कि आप हों? एक सवाल यह है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या आपके अंदर इतनी भूख है कि आप उस स्थिति के लिए कड़ी मेहनत करेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि कोई भी मां यही कहेगी, आप कड़ी मेहनत करके वहां पहुंचना चाहते हैं। ऐसी भूख रखने वाली किसी भी मां के लिए कुछ पैनल से प्रमाण मिलता है कि कष्ट के पैनल को कम किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या आप आज जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं या आप कहीं और जाना चाहते हैं? क्या आप सच में वहीं रहना चाहते हैं जहां आज आप हैं, या आप कहीं और जाना चाहते हैं? कोई एक कृपया जवाब दें, कोई सर या मैम। सर, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। कहीं और जाना चाहते हैं? नहीं, मैं कंपनी के संदर्भ में कह रहा हूँ सर। आप जहां अभी इस समय हैं, क्या आप वास्तव में वहीं रहना चाहते हैं या फिर कंपनी में किसी और बेहतर पद पर जाना चाहते हैं? इस स्थिति में मैं यहीं रहना चाहूंगा। मतलब यहीं रहना अच्छा है। और क्या आप सच में इतना चाहते हैं कि आप उठकर आवश्यक कदम उठाएं, जो भी करना पड़े वह करने के लिए? या आप इसे इतना चाहते हैं कि आप सच में जागेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे और जीतने के लिए जो भी करना पड़े वह करेंगे? व्यक्तिगत रूप से मुझे पता है कि मैं यहां अच्छा हूं, मैं अपनी जीत बना रहा हूं। समुदाय के साथ हम सब इसमें एक साथ हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं। मैं एक अद्भुत और सहायक समुदाय के साथ अपनी महत्वपूर्ण जीत बना रहा हूं। वे सभी एक साथ हैं, हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं और इस मजबूत और एकजुट समुदाय के साथ हम सब वास्तव में इसमें एक साथ हैं, हर कदम पर एक दूसरे का समर्थन करते हुए। यह एक ऐसा ट्रेड है जिसमें हम ऑनलाइन के बारे में सीखेंगे। मुझे नहीं पता कि मार्केटिंग, व्यक्तिगत कौशल, लोगों से कैसे बात करनी है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना चाहिए, यह सब हमें सिखाया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि यहां ऑन पैसिव के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। जो कुछ भी था उसे लेकर बांग्लादेश में मेरी आलोचना की गई थी। जैसे कि इस पर बात करना बंद कर दें, जहां शब्दों को याद नहीं किया जा सकता। मैं आप लोगों की निंदा करता हूं। भारतीय क्या कह रहा है? उसने क्या कहा था? जिंदगी में कभी सुना भी नहीं, क्योंकि वह अंग्रेजी तो समझता ही नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि टूटी फूटी बांग्लादेशी भाषा बोलता है। उसे आप अपने उस बांग्लादेश में नहीं बोल सकते। ये बातें मत कहिए, ये काम मत करिए। आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। आप खुद को बड़ा समझते हैं, यह सब मत करिए।
ठीक है? तो क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह कहना चाहिए, ये सारी व्यक्तिगत दक्षताएं हमें सिखाएंगी। जगह जगह जहां टूटा फूटा पड़ा हुआ है, और 1 बजे, पूरा 1 बजे, कल्पना कीजिए कि दुनिया में अभी तक कोई शब्द नहीं आया है, आपने वहां कोई पैसा नहीं दिया है, वहां कोई आश्वासन नहीं था, एक नई 1 बजे कंपनी लॉन्च हो रही है, वह विक्ट्री तास है, आप खुद वहां जा रहे हैं, तो क्या आपके मन में यह नहीं आएगा कि मैंने अपने लालच में 10 बजे आईडी ले ली थी, सर अब क्या 1 बजे हमें मिल रहा है, और 9 बजे का क्या होगा? ये बातें अब उन लोगों के मुंह से नहीं निकलेंगी जो ये कहते थे, और वही लोग ये बातें कहते थे। ठीक है, इसे अपने दिमाग में रखिएगा। ये एक ट्रेड है दोस्तों, ये एक ट्रेड है जो किसी चीज के बदले में होता है इन लोगों के लिए, दोपहर 2 बजे के लिए, और ये 1 बजे का ट्रेड है, सही है। ये ऐसा ट्रेड है जो इन लोगों के लिए 20 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहा है, और मैं इस हिस्से को लेकर बहुत उत्साहित हूं। ठीक है, और मैं उस हिस्से को लेकर उत्साहित हूं, ठीक है, या मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि वे रेड लाइट पार कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे कि बहुत से लोग जिन्हें मैं रेड लाइट कहता हूं वे लाल बत्ती की अनदेखी कर रहे हैं। अगर वे लोग समझ गए हैं, बहुत सारे लोग, जो लोग रेड लाइट की अनदेखी कर रहे हैं, ठीक कल ही फातिमा खातून नाम के ग्रुप में जो हुआ था, रेड लाइट की अनदेखी कर रहे हैं, आप जानते हैं, व्हाट्सएप पर, और फिर रेड लाइट पार कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है आप जानते हैं, कोई भी डांस नहीं करता, सैयद बस टेकन ऑफ करता है और सीधे भाग जाता है ना? आप वहां किसी को नहीं देखेंगे, देखेंगे भी नहीं, देख भी नहीं सकते, आप बस वहां से निकल जाएंगे और सीधे इसके बीच से गुजर जाएंगे जोरदार तरीके से। रेड लाइट का मतलब है वे लोग, ये नियम वे सभी लोग तोड़ रहे हैं।